अगर आप में बहाना बनाने की आदत है और आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीक्रेट सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सफलता का संबंध लोगों से होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि सफल होने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझो। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें, जो सफल हैं और असफल दोनों को। एक सफल और एक असफल व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से देखें और समझें। आप देखोगे कि जो व्यक्ति असफल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, उसको एक्सक्यूज़ बनाने की आदत होती है, बहाना बनाने की आदत होती है। बहाना बनाने की आदत ही सफल और असफल व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। एक सफल व्यक्ति अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाता, वह सीधा अपनी सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ जाता है। उसे अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए एक अवसर की तलाश होती है। दूसरी ओर एक असफल व्यक्ति जो असफलता की ढलान पर लगातार गिरता रहता है, फिसलता रहता है। बहाना बनाने का सिवाय उसको कुछ नहीं आता। बहाना बनाने की आदत उसको कुछ करने ही नहीं देती। दूसरी ओर आप देखोगे कि जो व्यक्ति सफल होता है वह बहाने कम बनाता है। एक असफल व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती। वह आपको 100 बहाने बता देगा कि वह किसी काम को क्यों नहीं कर पाया या उस काम को वह क्यों नहीं कर सकता। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, वे एक सफल व्यक्ति भी कर सकता है, बहाने बना सकता है, मगर वह ऐसा नहीं करता। किसी भी बुरी आदत की तरह अगर बहाना बनाने की आदत का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो आपकी हालत और बिगड़ सकती है। इस बुरी आदत से शिकार व्यक्ति कोई भी काम करने से मना कर देता है और बहानों की तो लाइन लगा देता है। मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस काम को करने के लिए मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसी तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहानों को खोजता रहता है और बहाने बनाकर कहता है कि मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस काम को करने के लिए मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक और बहाना जो एक असफल व्यक्ति बनाता है वो है शिक्षा का। वह कहता है मेरे पास उतनी शिक्षा नहीं है इस काम को करने के लिए। उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। वह कहता है मैं इस काम को इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उम्र इस काम को करने के लिए ज़्यादा हो चुकी है, या फिर वह कहता है कि इस काम को करने के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, मेरी काफ़ी उम्र कम है इस काम को करने के लिए। या फिर वह अपने परिवार को कहता है मेरा परिवार इस काम को करने के लिए मुझको अनुमति नहीं देता है। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और ख़ुद को ये समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। हर बार जब ये व्यक्ति बहाना बनाता है तो बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में हम जैसा भी विचार डालते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फूलने लगता है जब हम उसको दोहराते रहते हैं। एक बहाने बनाने वाला व्यक्ति जानता है कि उसका बहाना झूठा है, परंतु वह जितनी बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है, क्योंकि ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा रास्ता हम आपको बता रहे हैं कि सफलता की राह में अपने को सक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक कदम उठाना पड़ेगा कि आपको बहाना बनाने की बीमारी से बचने के लिए एक इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में सफल नहीं होने देती, जो ये बीमारी है।